आदित्य से एक 23 साल का लड़का, कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक है, घड़ियां, सिक्के और किताबें। एक दिन वो अपने दोस्त राघव के साथ पुराने कस्बे के एक एंटीक बुक स्टोर में जाता है। दुकान में धूल जमी अलमारियों के बीच एक मोटी काली डायरी रखी होती है। कवर पर उभरा हुआ नाम वीएस राव। छोड़ना यार, ये तो भूतियां लग रही है। आदित्य हंसकर जवाब देता है, भूत भी होंगे तो पढ़ लेंगे, रिसर्च के काम आ जाएगी। वो डायरी खरीद लेता है, लेकिन दुकानदार सिर्फ इतना कहता है, अगर इसे खोलोगे तो आखिरी पेज तक मत पढ़ना। आदित्य अपने हॉस्टल में डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर लिखा है, जिसने भी ये शब्द पढ़े उसकी किस्मत मेरे शब्दों में लिख दी जाएगी। वो हंसकर कहता है, क्या बकवास है। वो डायरी में आगे पढ़ता है। हर पेज पर किसी की मौत का जिक्र है, किसी का नाम, तारीख और तरीका। रमेश सिंह गला कटकर मरा, रीना शर्मा आग में झुलसी, अज्ञात डूब कर मरा। हर मौत एक दिन बाद हुई थी। उस तारीख के अगले दिन सुबह राघव हॉस्टल में आता है। वो डरते हुए कहता है, यार तुमने अखबार देखा? अखबार में छपी खबर, रमेश सिंह कस्बे के बाहर रहस्यमयी ढंग से मृत मिला। आदित्य का चेहरा सन्न रह जाता है। वो वही नाम था जो उसने डायरी में पिछली रात पढ़ा था। दिन बीतते हैं। आदित्य रोज थोड़ा थोड़ा डायरी पढ़ता है। हर बार जो नाम पढ़ता है वो व्यक्ति अगले दिन मर जाता है। राघव डरकर कहता है, आदित्य इसे जला दे, फेंक दे, ये चीज शापित है। आदित्य कहता है, मुझे सच्चाई जाननी है। वो आखिरकार आखिरी पेज खोलता है। वहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगला नाम तू खुद लिखेगा। रात को उसके कमरे में खुद पेज पलटने लगते हैं। पंखा बंद है पर कागज उड़ते हैं। डायरी से काली स्याही बहती है, जैसे खून हो। दीवार पर किसी ने लिखा होता है। वो डरकर डायरी को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बुझ जाती है। स्याही जमीन पर गिरती है और धीरे धीरे एक चेहरा बनाती है, वीएस राव का। तूने आखिरी पेज पढ़ लिया, अब तू ही मेरी कहानी बनेगा। अगले दिन हॉस्टल में आदित्य गायब होता है। कमरे में बस जल चुकी डायरी मिलती है। सारे पन्ने राख बन चुके होते हैं, सिवाय एक के। उस पेज पर लिखा होता है राघव। मौत की स्याही से लिखा गया नाम राघव सन्न रह जाता है। कमरे की लाइट्स झपकती है, खिड़की से हवा आती है और वो पेज अपने आप पलटता है। डायरी का कवर खुद बंद हो जाता है। वही कस्बा, एक नया लड़का उस बुक स्टोर में आता है। वो कहता है, पुरानी किताबें दिखाइए। दुकानदार मुस्कुराता है, शेल्फ से वही काली डायरी निकाल कर रखता है। सावधान रहना बेटा, आखिरी पेज मत खोलना। कहते हैं, कुछ किताबें किस्मत नहीं, मौत लिखती है, और जब तक कोई अगला नाम ना लिख दे वो कहानी अधूरी नहीं रहती।